तो आज हम लोग सेट इन आर में एडहेरेंट पॉइंट और क्लोजर पॉइंट शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन, यहाँ पर एस सेट ऑफ रियल नंबर का एक सबसेट है। देन एक पॉइंट एक्स बिलोंग्स इन आर को हम एक एडहेरेंट पॉइंट बोलते हैं ऑफ सेट एस अगर नेबरहुड ऑफ एक्स दैट इज ए इन एक्स कोमा डेल्टा इंटरसेक्शन सेट एस नॉट इक्वल टू हमें 5 मिले। ठीक है, दोनों के इंटरसेक्शन में हमें कम से कम कुछ एलिमेंट्स कॉमन मिलना चाहिए। यहाँ पर नाल सेट नहीं आएगा फॉर ऑल डेल्टा ग्रेटर देन 0। ओके, the set of all adherent points of S is called closure of S and it is denoted by S bar। ठीक है, तो closure of S को हम S bar से डिनोट करते हैं एंड closure of S का जो डेफिनेशन है दैट इज set of all adherent points of S। ठीक है, तो यहाँ पर एक नोट है, नोट दैट इज हमें जो क्लोजर ऑफ S मिलेगा दैट इज S bar इक्वल्स टू S यूनियन S डैश होगा। ठीक है, सेट S यूनियन derived set of set S that is S dash। Okay, so closure of S equals to set S union derived set of S। Okay, तो अभी हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। एग्जाम्पल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट S इक्वल्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए हमें पता है यहाँ पर डिराइव सेट ऑफ S दैट इज S डैश इक्वल्स टू हमें 5 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर नाल सेट आएगा। सो देयरफॉर यहाँ पर S bar closure of S equals to S union S dash that is equals to set of natural number मिल जाएगा। ओके, तो S equals to set of natural number के लिए यहाँ पर हमें closure of S equals to set of natural number मिल जाएगा। Now second example, let S is equals to set of integers Z। ओके, so therefore यहाँ पर S dash derived set of S equals to हमें 5 मिलेगा। derived set में लिमिट पॉइंट्स होते हैं, हमें पता है derived set is equals to ऑल द लिमिट पॉइंट्स ऑन दैट सेट। ठीक है, तो एस डैश में हमें 5 मिलेगा, 0 लिमिट पॉइंट्स। सो यहाँ पर देयरफॉर क्लोजर ऑफ एस इक्वल्स टू एस यूनियन एस डैश दैट इज इक्वल्स टू हमें सेट ऑफ इंटीजर्स मिल जाएगा। ओके, तो अभी थर्ड एग्जांपल है लेट एस इक्वल्स टू सेट ऑफ रैशनल नंबर एंड सेट ऑफ रैशनल नंबर के लिए हमें जो डिराइव सेट मिलेगा दैट इज इक्वल्स टू हमें सेट ऑफ रियल नंबर मिल जाएगा। ठीक है, सो देयरफॉर यहाँ पर जो क्लोजर ऑफ एस होगा दैट इज इक्वल्स टू एस यूनियन एस डैश दैट इज इक्वल्स टू हमें सेट ऑफ रियल नंबर मिल जाएगा। ओके, बिकॉज सेट ऑफ रैशनल नंबर यूनियन सेट ऑफ रियल नंबर इक्वल्स टू हमें सेट ऑफ रियल नंबर मिल जाएगा। ओके, नाउ फोर्थ लेट एस इक्वल्स टू सेट ऑफ इरेशनल नंबर एंड इसके लिए भी हम बोल सकते हैं देयरफॉर एस डैश इक्वल्स टू सेट ऑफ रियल नंबर होल्ड करेगा। सो देयरफॉर यहाँ पर एस बार दैट इज से क्लोजर ऑफ एस इक्वल्स टू मिल जाएगा एस यूनियन एस डैश दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पर सेट ऑफ इरेशनल नंबर यूनियन सेट ऑफ रियल नंबर दैट इज इक्वल्स टू हमें सेट ऑफ रियल नंबर आर मिल जाएगा। ठीक है, अभी हमारे पास एक और डेफिनेशन है डेंस सेट का। नाउ व्हाट इज डेंस सेट? लेट एस कॉन्टेन इन सेट ऑफ रियल नंबर। एस यहाँ पर सेट ऑफ रियल नंबर्स का एक सबसेट है। देन हम बोल सकते हैं देन एस इज कॉल्ड ए डेंस सेट। तो एस को हम एक डेंस सेट बोलेंगे, डेंस सेट इन सेट ऑफ रियल नंबर अगर एस बार इक्वल्स टू आर होल्ड करे। ठीक है, तो अगर क्लोजर ऑफ एस इक्वल्स टू हमें सेट ऑफ रियल नंबर मिल जाए तो इस एस को ही हम एक डेंस सेट बोलते हैं। ठीक है, नोट लेट एस एंड टी कॉन्टेन इन सेट ऑफ रियल नंबर देन एस इज कॉल्ड, तो एस को हम एक डेंस सेट बोलेंगे, एस इज कॉल्ड ए डेंस सेट सॉरी सबसेट डेंस सबसेट ऑफ टी इफ एस बार इज इक्वल्स टू टी। ठीक है, तो नोट में हमारे पास डेंस सबसेट का डेफिनेशन है। एस एंड टी अगर दो सेट ऑफ रियल नंबर के सबसेट्स होते हैं देन एस को हम एक डेंस सबसेट बोलेंगे टी का अगर एस बार मतलब कि क्लोजर ऑफ एस इक्वल्स टू हमें सेट टी मिल जाए। ओके, तो अभी हम लोग डेंस सेट के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट एस इक्वल्स टू सेट ऑफ रैशनल नंबर। सो देयरफॉर यहाँ पर हम बोल सकते हैं क्लोजर ऑफ एस इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा एस यूनियन एस डैश दैट इज डिराइव सेट ऑफ एस एंड दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पर एस दैट इज सेट ऑफ रैशनल नंबर यूनियन हमें सेट ऑफ रियल नंबर मिल जाएगा एंड दैट इज इक्वल्स टू आर होल्ड करेगा। तो यहाँ पर एस डैश इक्वल्स टू हमें आर मिल रहा है। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं एस इक्वल्स टू सेट ऑफ रैशनल नंबर इज ए डेंस सेट
of set of real number. Okay, now second example, let S is equals to set of irrational number. So therefore यहाँ पर भी closure of S equals to S union S dash, and that is equals to set of irrational number union set of real number, that is equals to हमें set of real number मिलेगा. So therefore यहाँ पर S equals to set of irrational number is a dense set of set of real number. Okay, now third example, let S equals to set of real number without 1. Okay, so that is equals to open interval minus infinity to 1 union open interval 1 comma infinity. Okay, so therefore यहाँ पर हमें जो डिराइव सेट मिलेगा एच डैश दैट इज इक्वल्स टू ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी कॉमा क्लोज इंटरवल 1 होगा, क्योंकि 1 तक 1 पॉइंट हमें मिल जाएगा लिमिट पॉइंट, एंड यूनियन 1 क्लोज इंटरवल 1 कॉमा ओपन इंटरवल इन्फिनिटी, एंड दैट इज इक्वल्स टू हमें सेट ऑफ रियल नंबर मिल जाएगा. सो देयरफॉर एच डैश इक्वल्स टू एस यूनियन एच डैश दैट इज इक्वल्स टू हमें सेट ऑफ रियल नंबर मिल जाएगा. सो देयरफॉर एस इक्वल्स टू आर विदाउट 1 इज ए डेंस सेट ऑफ आर. ठीक है, डेंस सेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर. तो अभी फोर्थ एग्जांपल, लेट एस इक्वल्स टू सेट ऑफ रियल नंबर विदाउट 1 and 2. ठीक है, तो इसके लिए देयरफॉर एस इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन ओपन इंटरवल 1 कॉमा 2 यूनियन ओपन इंटरवल 2 कॉमा इन्फिनिटी. ओके, एंड दिस इम्प्लाई यहाँ पर जो डिराइव सेट होगा एच डैश दैट इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी से हमें 1 तक जाएगा यहाँ पर, एंड हमें 1 पॉइंट ऐसे लिमिट पॉइंट मिल जाएगा. सो यहाँ पर दैट यूनियन क्लोज इंटरवल 1 कॉमा 2 एंड यूनियन क्लोज टू ओपन इन्फिनिटी. ओके, सो दैट इज इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं सेट ऑफ रियल नंबर. सो देयरफॉर यहाँ पर क्लोजर ऑफ एस इक्वल्स टू एस यूनियन एस डैश दैट इज इक्वल्स टू हमें आर मिल जाएगा. सो देयरफॉर एस इक्वल्स टू आर विदाउट 1 and 2 पॉइंट्स इज ए डेंस सेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर. ओके, नाउ फिफ्थ एग्जाम्पल, लेट एस इक्वल्स टू क्लोज इंटरवल 0 1 इंटरसेक्शन सेट ऑफ रैशनल नंबर. तो इसके लिए अगर हमारे पास t इक्वल्स टू एक दूसरा सेट हो जहाँ पर 0 and 1 क्लोज इंटरवल में है, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर एच डैश इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा क्लोज इंटरवल 0 and 1, एंड देयरफॉर एस बार दैट इज क्लोजर ऑफ एस इक्वल्स टू हमें एस यूनियन एस डैश दैट इज इक्वल्स टू 0,1 क्लोज इंटरवल मिलेगा दैट इज इक्वल्स टू टी. तो यहाँ पर हमें मिल रहा है एस बार इज इक्वल्स टू टी. सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं एस इज ए डेंस सबसेट ऑफ टी. ठीक है, हमने डेंस सबसेट का डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़ा है, तो यहाँ पर एस बार इक्वल्स टू अगर हमें टी मिल जाए तो हम एस को एक डेंस सबसेट बोलेंगे सेट टी का. नाउ डेफिनेशन ऑफ डेंस इन इटसेल्फ, तो हमारे पास एस सेट ऑफ रियल नंबर का एक सबसेट है, देन एस को हम डेंस इन इटसेल्फ बोलते हैं अगर एस एस डैश में कंटेन कर जाए. ठीक है, एस डैश का मतलब है डिराइव सेट ऑफ एस, तो यहाँ पर सेट एस डिराइव सेट ऑफ एस में कंटेन कर जाएगा. ओके, एग्जांपल्स. ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल, लेट हमारे पास एस इक्वल्स टू ओपन इंटरवल 1 कॉमा 2 है. सो देयरफॉर यहाँ पर डिराइव सेट एस डैश इक्वल्स टू, यहाँ पर हमें दो लिमिट पॉइंट्स मिलेंगे 1 and 2, एंड यहाँ पर एस कंटेन कर जाएगा एस डैश में. ठीक है, सो एस इक्वल्स टू हमारे पास ओपन इंटरवल 1 कॉमा 2 है, एंड एस डैश इक्वल्स टू क्लोज इंटरवल 1 कॉमा 2 है, मतलब कि 1 and 2 ये दो पॉइंट्स भी एस डैश में होगा, एंड एस में 1 and 2 ये दो पॉइंट्स को छोड़ के ये मिडिल वाला पार्ट पूरा होगा. सो हम बोल सकते हैं एस कंटेंट्स इन एस डैश. ओके, सो देयरफॉर एस इज डेंस इन इटसेल्फ. सेकेंड एग्जाम्पल, लेट एस इक्वल्स टू सेट ऑफ रैशनल नंबर. सो देयरफॉर यहाँ पर एच डैश हमें जो डिराइव सेट मिलेगा दैट इज इक्वल्स टू सेट ऑफ रियल नंबर. सो देयरफॉर यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं एस कंटेंट्स इन एस डैश. सिंस हमें पता है यहाँ पर सेट ऑफ रैशनल नंबर कंटेन करता है सेट ऑफ रियल नंबर में, तो यहाँ पर एस एच डैश में कंटेन कर जाएगा. सो देयरफॉर एस इज डेंस इन इटसेल्फ. ओके, तो अभी हम लोग क्लोजर के प्रॉपर्टीज प्रूव करने वाले हैं.
तो पहले प्रॉपर्टी में हमें बोला गया है ए एंड बी दोनों सेट ऑफ रियल नंबर के सबसेट्स है, जहां पर ए बी का सबसेट है। देन हमको शो करना होगा क्लोजर ऑफ ए सबसेट होगा क्लोजर ऑफ बी का। तो प्रूफ, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर क्लोजर ऑफ ए इक्वल्स टू एक नाल सेट हो, देन हम बोल सकते हैं देन यहाँ पर क्लोजर ऑफ ए कॉन्टेन कर जाएगा क्लोजर ऑफ बी में। ठीक है, इफ ए बार डज नॉट इक्वल्स टू 5, अगर ए एक नॉन एम्प्टी सेट हो, देन लेट हम पहले मान लेते हैं एक्स बिलोंग्स इन ए बार। ठीक है, एक्स क्लोजर ऑफ ए का एक एलिमेंट है। सो दिस सिंपली हम बोल सकते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ क्लोजर, यहाँ पर नेबरहुड एक्स कोमा डेल्टा इंटरसेक्शन ए हमें नॉट इक्वल्स टू 5 मिलेगा फॉर ऑल डेल्टा ग्रेटर देन 0। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ क्लोजर एंड दिस इम्प्लाई, यहाँ से हम बोल सकते हैं एन एक्स कोमा डेल्टा इंटरसेक्शन बी विल ऑल्सो बी नॉट इक्वल्स टू 5 फॉर ऑल डेल्टा ग्रेटर देन 0, सिंस हमें पता है ए बी में कॉन्टेन करता है। ठीक है, तो बी के साथ इंटरसेक्शन भी नॉट इक्वल्स टू 5 हो रहा है, मतलब कि यहाँ पर जो एलिमेंट एक्स है वो क्लोजर ऑफ बी का भी एलिमेंट होगा। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर क्लोजर ऑफ ए कॉन्टेन करेगा क्लोजर ऑफ बी में। ओके, सो दैट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो अभी सेकेंड प्रॉपर्टी में हमें बोला गया है ए एंड बी दोनों सेट ऑफ रियल नंबर के सबसेट्स है। देन यहाँ से हमें शो करना होगा ए इंटरसेक्शन बी का जो क्लोजर होगा वो कॉन्टेन करेगा क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शन क्लोजर ऑफ बी में। एंड सेकेंड पार्ट में हमें शो करना होगा द इक्वालिटी मे नॉट होल्ड। ओके, तो प्रूफ में फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव, हमें गिवन है यहाँ पर ए, हम बोल सकते हैं वी नो दैट वी नो ए इंटरसेक्शन बी कॉन्टेन करेगा ए में एंड ए इंटरसेक्शन बी कॉन्टेन करेगा बी में। ठीक है, हमें ये वाला पार्ट पता है। सो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी इसका जो क्लोजर होगा वो भी कॉन्टेन करेगा क्लोजर ऑफ ए में एंड ए इंटरसेक्शन बी इसका क्लोजर ऑल्सो कॉन्टेन करेगा क्लोजर ऑफ बी में। ठीक है, एंड दिस इम्प्लाई ए इंटरसेक्शन बी इस पूरे का जो क्लोजर होगा वो कॉन्टेन कर जाएगा क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शन क्लोजर ऑफ बी में। ओके, सो दैट इज द फर्स्ट पार्ट। अभी सेकेंड पार्ट में हमें शो करना होगा द इक्वालिटी मे नॉट होल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगा, मतलब कि स्ट्रांगली कॉन्टेन करेगा। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेंगे। सो टेकिंग ए इक्वल्स टू सेट ऑफ रेशनल नंबर्स एंड बी इक्वल्स टू सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, हम बोल सकते हैं देयरफॉर यहाँ पर क्लोजर ऑफ ए इक्वल्स टू हमें सेट ऑफ रियल नंबर मिलेगा एंड क्लोजर ऑफ बी इक्वल्स टू सेट ऑफ रियल नंबर मिलेगा। सो दोनों का क्लोजर हमें मिल चुका है सेट ऑफ रियल नंबर। देयरफॉर ए बार इंटरसेक्शन बी बार इक्वल्स टू सेट ऑफ रियल नंबर होगा एंड हेयर हमें पता है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू सेट ऑफ रेशनल नंबर इंटरसेक्शन सेट ऑफ इरेशनल नंबर एंड दैट इज इक्वल्स टू नल सेट 5 होगा। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इसका जो क्लोजर होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पर हेंस द इक्वालिटी मे नॉट होल्ड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं जो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी इसका क्लोजर है वो स्ट्रांगली कॉन्टेन करेगा क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शन क्लोजर ऑफ बी में। ठीक है, स्ट्रांगली कॉन्टेन करेगा, यहाँ पर इक्वालिटी वाला पार्ट नहीं आएगा। ठीक है, सो हेंस द इक्वालिटी मे नॉट होल्ड, दैट इज द प्रॉपर्टी।